बायोस। तो कैसे हो सब लोग। मैंने तुमको कोशिश करा हो कि सब एनसीईआरटी रीडिंग करा दूँ। रीडिंग भी करा दिया है, वीडियो तुम देख चुके हो पहले। तो मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हारा डाउट होगा। सब अच्छे से ही तुम्हें दिखा दिया है, डायग्राम प्लस एनसीईआरटी का हर एक लाइन जो जो एग्ज़ाम में आता है, एलन में, फिजिक्स वाला में, आकाश में। तो चलो, आप पढ़ाई तो हो गई, आप क्वेश्चन करते हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम तुमको एनसीईआरटी तो 15 to 20 टाइम्स रीड करना पड़ेगा और क्वेश्चन भी लगाना पड़ेगा दोनों के अलावा। तो फिर चलो क्वेश्चन करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक मिनट रुको। द डैश लीड टू vast difference that ascends to the dash and loops over the dash। तो ये एक एनसीईआरटी की लाइन है, तुम्हें जानते हो। भास्ट डिफरेंस मैंने तुम्हारा सीक्वेंस पता है। पहले रेटिटेस्टिस, उसके बाद भास्ट डिफरेंसिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से भास्ट डिफरेंस। तो एपिडिडाइमिस लीड टू भास्ट डिफरेंस। एक मिनट। एपिडिडाइमिस देखा, उसके बाद एंड दैट एसेंस टू द एब्डोमेन, एब्डोमेन में है, एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, कहाँ से निकल रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चलो। The enlarged end of penis is covered by a loose fold of skin is called क्या, ग्लैंस पेनिस। ठीक है, एक मिनट रुको। The enlarged end of penis is covered by a close fold of skin। तो the enlarged end of penis is covered by a loose fold of skin is called foreskin। लाइन है क्वेश्चन का, एनसीईआरटी का लाइन है। क्वेश्चन वहाँ से आ रहा है, देखो। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा, तुम सिर्फ करते रहना। फिर देखते हैं चलो। which of the following is a transporting tube leading from the bladder to which brings urine outside the body via penis। तो ये क्या होगा। which of the following is transporting tube leading from the bladder, urinary bladder, to which brings urine outside the body। यूरेथामेटस, तुमने ये देखा है, यूरेथामेटस से निकलता है। ठीक है, तो चलो उसके बाद भास डिफरेंशिया आर द डक्ट लेस लीडिंग फ्रॉम। भास डिफरेंशिया कहाँ से कहाँ, बोलो। रेटिडेस्टिस टू भास डिफरेंस, रेटिडेस्टिस टू भास डिफरेंस। ठीक है, एक मिनट रुको। रेटिडेस्टिस टू भास डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं which of the following hormone maintain the function of male sex accessory ducts and ग्लैंड्स एंड डक्ट्स। तो मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स और डक्ट्स को कौन सा हार्मोन नियंत्रण करता है, ये तुम जानते हो अच्छी तरीके से, एंड्रोजन। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। फिर देखते हैं सीमेन इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेमिनल प्लाज्मा विथ क्या, बोलो। सीमेन इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेमिनल प्लाज्मा विथ स्पर्म। ठीक है, ये तुम जानते हो। Two types of cell present in the lining of seminiferous tubule that are called male germ cell और सर्टोली सेल। ठीक है, मेल जार्म सेल को ही हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, जिसका डिप्लॉयड होता है। ठीक है, ये याद रखना, जहाँ पे मियोसिस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो सेल है, मेल जार्म सेल, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखते हैं एसेशन रीजन्स। ये क्वेश्चन तो बहुत भर भर के आता है नीट में। तो देखो एसेशन क्या बोला है। द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज मेल एसेसरी ग्लैंड। ट्रू, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एक मेल एसेसरी ग्लैंड है। ट्रू, its secretion help the lubrication of penis thereby facilitating reproduction। एकदम ट्रू। तो ये क्या इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है। यस, ये इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ये होगा आंसर। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं which gland release a small amount of fluid just prior to ejaculation to decrease acidity in the urethra caused by urine। ये आंसर एसिड, ये इजैकुलेशन टू डिक्रीज द एसिडिटी, ये हमारा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होगा। ठीक है, 9 का डी।
कुछ कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी प्रॉपर नहीं आता, बाहर से भी आता है, पर देख लेना चाहिए। ये लाइन से नहीं आया था बट देख लेना चाहिए, इम्पोर्टेंट है वो। Identify the structure on the basis of given statement which surrounds the primary sex organ of male reproductive system. It is responsible for maintaining the low temperature by about 2 to 2.5 from the normal body temperature to mature sperm. हमारा बॉडी का कौन सा पार्ट मेल में, तो टेस्टिस के स्पर्म फॉर्मेशन में बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल से थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है। ये तुम जानते हो कौन सा है, हमारा स्कॉटम है, ठीक है, जहाँ पे टेस्टिस रहता है, याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेयर्ड स्ट्रक्चर इन मेल, कौन सा पेयर स्ट्रक्चर नहीं है मेल में, बोलो कौन सा होगा, यूरेथा होगा, बिकॉज एपिडर्मिस पेयर्ड, भाज डिफरेंस पेयर्ड, इजैकुलेटरी डक्ट पेयर्ड, यूरेथा ही ओनली है जहाँ से यूरिन सीमेन निकलता है, वो तो सिंगल ही है ना। उसके बाद देखते हैं, Which of the following statement regarding Sertoli cell is correct? Sertoli cell के अबाउट कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है? Sertoli cell है, जहाँ पे बोला है मार्क कर लेना पहले, उसके बाद देखना। तो देखते चलो, इट इज़ फाउंड इन सेमिनिफरस ट्यूबल एंड सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, नहीं ये नहीं। इट इज़ प्लेस वेयर स्पर्मेटोजाइट इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड स्टोर्ड अंटिल इजैकुलेशन, नहीं एपिडर्मिस का काज है, काम है। इट सीक्रेट्स स्पर्मेटोजोआ एक्टिवेटिंग सब्सटेंस लाइक फ्रुक्टोज सिट्रेट, इनोसिटॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोटीन नॉट, ये है। इट इज़ फाउंड इन सेमिनिफरस ट्यूबल एंड फंक्शन नास सेल्स डिफ्रेंशिएटिंग स्पर्मेटोजोआ। नास मतलब क्या, नरिशमेंट देना है, ठीक है, नरिशमेंट देता है कौन, सर्टोली सेल। उसके बाद देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा ट्रू है, ट्रू और फॉल्स पहले अंडरलाइन कर लेना, इससे आसान होता है, नहीं तो फॉल्स वाला मार के आ जाओगे और ट्रू बोला होगा, ठीक है। स्पर्म आर डिप्लॉयड्स, फॉल्स, स्पर्म एंड ओवम आर हैप्लॉयड। इट इंक्लूड्स टेस्टिस, एसरी डक्ट्स, एसरी ग्लैंड्स, हाँ ये तो ठीक है, पर ओविडक्ट्स मेल में ओविडक्ट्स नहीं होता, फीमेल में होता है, फैलोपियन ट्यूब जो है। द स्कॉटम कीप्स द टेस्टिस वार्मर, फॉल्स, स्कॉटम कीप्स द टेस्टिस कोल्डर, ये भी रॉन्ग हो गया। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन सेमिनिफरस ट्यूबल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जार्म सेल, अभी बोला था, ठीक है, ये होगा। इन द गिवन कॉलम मैचिंग द फॉलोइंग है, ठीक है, देखते हैं। सेमिनिफरस ट्यूबल, लेटेस्टिस, लिडिक सेल, प्रीप्यूस, प्रीप्यूस अब तुम्हें समझ जाता हूँ क्या है, पहले देख लेते हैं ये क्या है। सेमिनिफरस ट्यूबल्स, नेटवर्क ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन सा होगा, बोलो बोलो। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मियोसिस एंड स्पर्म फॉर्मेशन होकर, हाँ सेमिनिफरस ट्यूबल में मियोसिस और स्पर्म फॉर्मेशन होकर होता है, तो ए का तो थी, ठीक है। उसके बाद रेटिटेस्टिस, प्लेस ऑफ इम्प्लांटेशन, टर्मिनल स्किन ऑफ पेनिस। रेटिटेस्टिस नेटवर्क ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबल, रेटिटेस्टिस पार्सिप्शंस या वहाँ से निकलता है नेटवर्क, बी का 1, ताले फिर देखते हैं ए का थी, बी का 1। लिडिक सेल, लिडिक सेल क्या है बोलो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, लिडिक सेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होगा। प्रीप्यूस होगा टर्मिनल स्किन ऑफ पेनिस, टर्मिनल अंत का स्किन होता है पेनिस में, ठीक है। तो कौन पहले थी, फिर 1, फिर 2, फिर 5, तो बी साइड आंसर, देख लेना। ये मैचिंग में टाइम खाता है तो स्पीड में करना है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसीलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ, पर एग्जाम में इतना टाइम नहीं आता। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, इनकरेक्टली और करेक्टली मार्क कर देना। लिडिक सेल, टेस्टोस्टेरोन, स्पर्मेटोजेनेसिस, सेमिनिफरस ट्यूबल, मेल रिप्रोडक्शन, पेल्विक सीजन, स्पर्मेटोगोनिया, माइटोटिक, नहीं रे मियोटिक डिवीजन होगा, स्पर्मेटोगोनिया तो 2n होता है ना, तो क्या मियोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस होता है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। द गिवन फिगर शो द मेल reproductive system, some structure are marked as a B, C, D
Identify the structure whose removal will cause the sperm to react with acidic urine in the urethra. अभी बोला एसिडिक यूरिन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कौन सा है, कौन सा है? ए। ये देखो, ए का तो सेमिनल वेसिकल है, ठीक है। बी का तो यूरिनरी ब्लैडर है, ये नहीं होगा। सी का तो इजाकुलरी डक्ट है। और डी, डी का बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। देखो डी, एक मिनट होगा, ये देखो, ये क्या है? काउपर ग्लैंड, और जिसको हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, वो डी है आंसर, ठीक है। डायग्राम से ऐसा क्वेश्चन आता है। गिवन बिलो डायग्राम स्केच ऑफ portion of human male reproductive system. Select the correct set of names of the part marked A, B, C, D respectively. ठीक है, नाम पूछा है, कौन सा क्या है? ये क्या है? ये हमारा भाज डिफरेंस। बी क्या? सेमिनल वेसिकल। सी क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। डी क्या? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। देख लो फिर। ए का भाज डिफरेंस, ए का भाज डिफरेंस, बी का सेमिनल वेसिकल, फिर सी का हमारा क्या? सी का प्रोस्टेट ग्लैंड, सी का प्रोस्टेट ग्लैंड, सी का आंसर है, ठीक है। देख लेना फिर। गिवन बिलो इज द diagrammatic sectional view of seminiferous tubule with their parts A, B, C, D. Select the option which show the correct identification of the structure with this character. ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, देख लेना। ये क्या है? इंटरस्टिशियल सेल है। स्ट्रक्चर के साथ तुम्हें बोलना है कि कौन सा काम इसका ठीक है, ठीक है। ए तो इंटरस्टिशियल सेल है, गलत हो गया। बी का क्या? बी स्पर्मेटोगोनिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेल जार्म सेल विद अंडरगो मियोटिक डिवीजन ऑल्सो। एकदम करेक्ट है, यही तुम्हारा आंसर आ गया। उसके बाद भी पढ़ लेते हैं, चलो। इंटरस्टिशियल से सी 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 सी, नहीं, सी तो स्पर्मेटोजोआ है, कैसे इंटरस्टिशियल सेल होगा? डी 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 डी, हाँ डी सट्टोली सेल। मेंटेन लो, नहीं रे, मेंटेन कैसे कर सकते हैं, ये गलत है। बी का आंसर है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर मार्क्ड एज एक्स एंड इज फंक्शन इन द गिवन फिगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्स क्या है बोलो? रेडी टेस्टिस itself seminiferous tubule to open into vas efferentia. ये हो सकता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज सीक्रेट्स अल्कलाइन म्यूकस फॉर लुब्रिकेटिंग रिप्रोडक्टिव नम, नहीं, एसिडिक, एसिडिक। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एसिडिक होगा, एल्कलाइन नहीं, एल्कलाइन नहीं। vas efferentia, they have contractile mechanism, the aids, एक मिनट रुको, they have contractile mechanism that aids in emission of seminal fluid, नहीं। seminal vesically synthesize and secretes testicular hormone, no। यहाँ पे तुम्हारा रेडिटेस्टिस हेल्प सेमिनिफेरस टू ओपन टू vas efferentia। रेडिटेस्टिस, vas efferentia, एपिडिडाइमिस, vas डिफरेंस, याद रखना सीक्वेंस आता है। द फीचर ऑफ सम स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक व्हिच सराउंड्स द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन of male reproductive system. The enlarged penis is called gland penis. It travels through penis and carries semen as well as urine. It is responsible for maintaining low temperature by about 2.5 from normal body temperature to mature sperm. Stores sperm period to ejaculation. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहना है ना, पर टेस्टिस का बात हो रहा है यहाँ पे। एनलार्ज पेनिस तो सेकेंडरी है। पेनिस क्या सेकेंडरी कैरेक्टर है? इस ट्रैवल तो पेनिस क्या वही यूनिब्लडर, नहीं, टेस्टिस का काम बोला है। इस रेस्पॉन्सिबल, हाँ ये देखो, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। द urethra originates from a structure called X and the extends to the male external genitalia Y, which help in introducing semen into vagina.
to its external opening called urethral metals. तो आइडेंटिफाई द यू एक्स एंड वाई, ठीक है। तो पहले एक्स का बोलते हैं, द यूरेथा ओरिजिन्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से ही वो देखो ऐसा एक मिनट को, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इससे यूरेथा आता है, ठीक है। एंड एक्सटेंड्स थ्रू द मिल एक्सटर्नल जेनिटलिया, तुमको पता है पेनिस का बात बोल रहा है यार, इस आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। A sac shaped like an upside down pear with a thick lining and muscles in the pelvic area where fertilized eggs or zygote comes to grow into baby is called क्या, यूटेरस। पेयर शेप जहाँ पे बेबी भी फॉर्म होता है, क्या उसे हम क्या कहते हैं, यूटेरस का तो कह सकते हैं ना। Which of the following is a finger like structure lies at the upper junction, ये इंपॉर्टेंट है, लाइन इंसेट का लाइन है, अपर जंक्शन लोअर जंक्शन नहीं, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है। और टू लेबिया माइनोरा, ये भी है, लेबिया मेजोरा नहीं माइनोरा, अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग क्या, क्लाइटोरिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to 5 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। होकर देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड ओम, इट्स शेप लाइक एन इन्वर्टेड पेयर। इन्वर्टेड पेयर मतलब तुम जानते हो, मैंने बोला था जब तुम्हें पढ़ा रहा था। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रक्चर, द वॉल ऑफ द स्ट्रक्चर इज थ्री लेयर ऑफ टिश्यू, इज सीक्रेट सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन। आइडेंटिफाई द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर रिगार्डिंग यूटेरस, यूटेरस के बारे में तुमको सही गलत बताना है यूटेरस का। पहले तो यूटेरस का देख लेते हैं। द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओम, यस। इट्स शेप लाइक इन्वर्ट, यस। द प्रोसेस फाइल, ये तो एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का बात हो रहा है। द वॉल ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थ्री लेयर्स, यस। एंडोपेरी मायो, ठीक है सर, मैंने स्ट्रक्चर ये सीक्वेंस में नहीं बोला, एंडो मायो पेरी, पहले इनर फिर मिडिल फिर आउटर, इंडो इनर है और पेरी आउटर है। द सीक्रेट सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन नहीं दे, 1 to 4, 1 2 and 4, ये सी का, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। Which of the statement regarding mammary gland is incorrect, मेमोरी ग्लैंड के लिए कौन सा इनकरेक्ट है देखते हैं। दे आर पेयर्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर दैट लाइज ओवर द पेक्टोरल मसल, एकदम करेक्ट। एक मिनट को, each gland has 100 to 500 lobulated milk glands, each having number of lobules 15 to 20। भाई कैसे यार, यही गलत हो गया तुम्हारा, देख लेना, बाकी तुम पढ़ लेना। Which of the following statement regarding the female reproductive system is correct, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए कौन सा करेक्ट है। मायोमेट्रियम अंडरगो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी, राइट। मिडिल पार्ट होता है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, मैंने बोला था। ओवरी सेकेंडरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये गलत, करेक्ट बोला है ना, तो ये का सही है। नहीं, ओवरी से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवेरियन स्टोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, यस। इनर कॉर्टेक्स नहीं रे, इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स, क्या यार। इनफांडिबुलम प्रोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन व्हिच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। Infundibulum possesses a finger-like projection which helps in collection of ovum after the release of secondary, हाँ ये भी तो करेक्ट है। ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग मेल फीमेल, नहीं, तो 4 का राइट है और 1 का राइट है, 1 और 4, ठीक है। फिर मैचिंग द कॉलम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले एम्पुलर, इट अंडरगो साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, नहीं। इट हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ एंड आफ्टर ओव्यूलेशन, नहीं। वाइडर पार्ट फैलोपियन ट्यूब वेयर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस, ये ए का 3,
A का 3, labia majora, larger hairy folds which extend down from the mons pubis around. B का 4, A का 3, B का 4, A का 3, B का 4, C में ही है, बाकी देख लेना। The given figure shows the diagrammatic sectional view of female reproductive system with few structure marked as A B C D E F। देखते हैं पहले, तुमको बताना है कौन सा क्या है, ठीक है। ए का तो देख लो, यहाँ पे तो तुम जानते हो, यहाँ पे एंडोमेट्रियम, बी पे मायोमेट्रियम, सी पे पेरीमेट्रियम, ठीक है। डी पे इस्मस, ई पे एम्पुला, एफ पे इन्फांटिबुलम, ठीक है। एंडो, देखो एंडो एक ही में ऑप्शन है, सी में ही ऑप्शन है भाई, पहले ही मिल गया। ऐसा क्वेश्चन होगा तो मजा आ जाएगा। रेफर द फिगर ऑफ मेमोरी ग्लैंड विथ फ्यू स्ट्रक्चर मार्क्ड एज ए बी सी डी व्हिच स्ट्रक्चर कंटेन क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग सेल। इसका आंसर ये होगा। ये देखो स्ट्रक्चर मैंने पहले देखते ही समझ गया था। एरियोला तो नहीं होगा, ये डी का होगा। याद है ना कौन सा क्या है। सी का भी नहीं, सी तो एम्पुला है, स्टोरेज ऑफ मिल्क होता है, क्लस्टर ऑफ मिल्क कहता है, तो ए का ही होगा। द गिवन फिगर शो द diagrammatic sectional view of female reproductive system with few structure ABCD section. Select the option, मुझे लगा ये सेम क्वेश्चन है, ABCD। Select the option which shows the correct identification of structure with its characteristic। तुमको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा पार्ट का डायग्राम सही है और किसका काम सही है। तो पहले देखते हैं, ए का इन्फांटिबुलम नहीं रे, ए का तो इसमस है, तो पहले ही रॉन्ग हो गया। बी का एम्पुला, हाँ बी का एम्पुला है, वाइडर पार्ट ऑफ है, फर्टिलाइजेशन औकात, एकदम ठीक है, बी बी। उसके बाद देख लेते हैं सी का इसमस, सी तो इन्फांटिबुलम, कैसे इसमस हो सकता है। डी, हाँ डी का तो फिर ये हो सकता है, इट कलेक्ट्स ओवम बिफोर ओव्यूलेशन, नहीं रे आफ्टर ओव्यूलेशन, कैसे बिफोर ओव्यूलेशन होगा। Which of the following is not uterine function? कौन सा यूटेराइन फंक्शन नहीं है, नॉट बोला है। हाँ, OH रिमूवल फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, राइट है। न्यूट्रिशन सप्लाई फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो, राइट है। प्लेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, प्लेस ऑफ फीमेल गैमेट्स नहीं, ये गलत हो गया, वो तो एम्पुला में होता है, यूटेर में कहा। मैकेनिकल प्रोटेक्शन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, एकदम राइट, ठीक है। एसेशन रीजन भर भर के क्वेश्चन आता है, देखना है, अच्छे से पढ़ना है, और कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है यह भी तुम्हें देखना जरूरी है, नहीं तो कैसे समझोगे कौन राइट है कौन फॉल्स है, रॉन्ग है। इनफंडिबुलम इज फनल शेप पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, एकदम ठीक है। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर एवोल्यूशन, दोनों ही करेक्ट है, पर ये क्या तुम्हारा करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे कर रहा है यार। तो कभी कभी ऑप्शन में देखना नॉट पहले आता है फिर उसके बाद करेक्ट आता है, तो ये देख लेना खिल जाता है, तब तुम प्रैक्टिस करके कुछ और जाते हो, क्वेश्चन में ऑप्शन एग्जाम में कुछ और जाता है, तुम्हें आंसर तो पता है पर ये एनटीए है ना, तो कुछ भी कर सकता है, देख लेना। Which of the following produce sperm in spermatogenesis? Which produce sperm in spermatogenesis? कौन सा बोलो। Immature male germ cell, स्पर्मेटोगोनियम से ही तो बनता है ना, देख लेना। In the process of spermatogenesis, first maturation division is called क्या, reduction division। Spermatids are transformed into sperm by a process. Spermatid
इनटू स्पर्म। कैसे? पहले तो देखो हमारा जो स्पर्मेटोगोनिया उससे जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटिड्स से जब स्पर्म बनता है इसको स्पर्मियोजेनेसिस, और जब स्पर्म निकल जाता है सेमिनिफेरस ट्यूबल से उसको हम स्पर्मिएशन कहते हैं। तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। In human, male germ cell differentiate into dash at the end of first meiotic division. Male germ cell differentiate into dash. क्या क्या बोलो? फास्ट म्यूटिक डिवीजन बोला है। बोलो बोलो। फास्ट म्यूटिक डिवीजन। पहले तो मेल जार्म सेल जो स्पर्मेटोगोनिया है वो पहले माइटोटिक डिवीजन होकर मतलब माइटोसिस के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होकर सेकेंडरी बनता है, और सेकेंड म्यूटिक डिवीजन में स्पर्मेटिड बनता है। ठीक है। इनकी सीक्रेशन ऑफ व्हिच हार्मोन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इन टाइम ऑफ प्यूबर्टी। क्या तुम जानते हो? जीएनएच यहाँ पे ही दो है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पढ़ोगे तुम हार्मोन वाले चैप्टर में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ oogenesis फॉर्म्स ए मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। ग्राफियन फॉलिकल मतलब सेकेंडरी oocyte। जब सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकलता है तब ये जोना पेल्यूसिडा। पहले से प्राइमरी फॉलिकल में तो तुम्हारा ग्रैन्युलोसा सेल बनता है ना, सेकेंडरी पे ग्रैन्युलोसा सेल प्लस तुम्हारा क्या बनता है? थीका। थीका और थीका टर्सरी फॉलिकल में क्या? थीका ग्रैन्युलोसा सेल प्लस एंजाइम जो फॉर्म होता है। ठीक है। और एक्सटर्नल थीका इंटरनल थीका भी बनता है, और ग्राफियन फॉलिकल के रिलीज होने के बाद सेकेंडरी oocyte में क्या बनता है? जोना पेल्यूसिडा। याद रखना इम्पोर्टेंट है। बाय व्हिच प्रोसेस स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। तुमको अभी बताया स्पर्मिएशन कहते हैं उसे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ए फुल फिल्ड कैविटी कॉल्ड कैंटम। एंटम सॉरी कैंटम मैंने टर्सरी फॉलिकल अभी बोला। एंटम टर्सरी फॉलिकल में आता है। इंपॉर्टेंट है। Menstruation is triggered by a sudden decline in the amount of hormone secreted by corpus luteum. Identify the hormone. Progesterone. Important question है भाई। कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरोन निकलने के बाद ही मेंस्ट्रुएशन धीरे धीरे बंद हो जाता है। लेवल ऑफ व्हिच हार्मोन एक्ट हाईएस्ट ड्यूरिंग द लुटियल फेज। सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेवल ऑफ व्हिच हार्मोन एट द हाईएस्ट ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज मतलब क्या? कॉर्पस लुटियम। ठीक है। तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन होगा। और क्या होगा? अभी तो बताया। व्हिच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड पॉलीफेटिव फेज। पहला तुम्हारा हमारा ये फॉलिकुलर फेज, जहाँ पे पॉलीफेटिव मतलब क्या? जो ब्लड सेल ऐसे स्ट्रक्चर था ना, ब्लड सेल जहाँ पे फॉर्म होता है दोनों तरफ ब्लड सेल, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये फॉलिकुलर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। व्हिच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सेक्रेटरी फेज। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बताया था ये लुटियल फेज है। इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के डायग्राम में जाओगे वहाँ पे लिखा होगा फॉलिकुलर, पॉलीफेटिव, लुटियल, सेक्रेटरी। मार्क कर लेना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को कौन सा इंडिकेट करता है? लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन यस, ऑकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो नो रे। प्रेगनेंसी के टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे हो सकता है? व्हेन रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड होगा इसीलिए तो प्रेगनेंसी होगा ना। व्हेन ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर एंडोमेट्रियम जीनस थ्रू पॉलीफेरेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बंद हो जाता है तो एंडोमेट्रियम कैसे पॉलीफेरेशन होगा? मतलब ब्लड से फिर से ग्रो करना, ये लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन होगा। When semen is released by the penis into the vagina during copulation, then it's called insemination। मैंने पहले दिन ही बताया था, देख लेना मेरा वीडियोस में। At the time of implantation, the human embryo is called क्या? इम्प्लांटेशन के टाइम में क्या? उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। इंपॉर्टेंट है। यूटरस में कौन सा पार्ट जो क्लीवेज होके जाता है? मोडुला, ब्लास्टोमिया, ब्लास्टोसिस्ट, ये दे देगा। ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन यूटरस में होता है। ठीक है। Fusion of haploid nucleus of sperm and that
of ovum lead to formation of क्या, fusion of haploid nucleus sperm and ovum is zygote. इम्पोर्टेंट नहीं, ये आसान सा क्वेश्चन है। पहले टाइम में ये सब आसान सा क्वेश्चन आता है, अब तो मॉडिफाइड हो गया ना क्वेश्चन। which of the following difference into embryo, which of the following differentiate into embryo, एम्ब्रियो किन से बनता है, जाइगोट से। इम्पोर्टेंट है ये, तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में तब जाके देखोगे कि जाइगोट से एम्ब्रियो, ओवरी से फ्रूट, ये सब बनता है। यहाँ पे तुम्हारा मेल ह्यूमन प्लांट तो डिफरेंट होता है, पर यहाँ पे भी जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। पहले जाइगोट 2n होता है, ये फिर क्लीवेज होके एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। Trophoblast and inner cell mass are arrangements of blastomere of outer and inner layer respectively in क्या, blastocyst। एक मिनट, आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट, इनर लेयर इनर सेल मास, याद है ना। ऐसा सेल पहले चलो। भाजाइना एक्ट एज ए कॉपुलेशन कैनल, फर्टिलाइजेशन कैनल। नहीं, भाजाइना कैसे, कॉपुलेशन कैनल तो हो सकता है, फर्टिलाइजेशन कैनल नहीं। बोथ इंसेमिनेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑकर इन भाजाइना ऑफ फीमेल, इंसेमिनेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं, बोथ आर फॉल्स। इंसेमिनेशन कॉपुलेशन तो भाजाइना में हो सकता है, पर एम्पुला में फैलोपियन ट्यूब में जाके तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों गलत है इसलिए। प्रेजेंस ऑफ XX और XY क्रोमोसोम इन जाइगोट डिपेंड्स ऑन स्पर्म कैरिंग XY, 50% चांस होता है X और 50% चांस होता है Y। ओनली X नहीं रे, ओनली Y नहीं रे, स्पर्म विदाउट एनी क्रोमोसोम फर्टिलाइजेशन, ये क्या है। व्हिच लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, बोलो ट्रोफोब्लास्ट, बाहर का सेल। ट्रोफोब्लास्ट जाके ही तो अटैच होता है ना। इनर सेल मास तो डिफरेंशियल होता है एम्ब्रियो में, ट्रोफोब्लास्ट तो यूटेरस से जुड़ा रहता है। फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, फर्स्ट पोलर बॉडी कब होता है जानते हो, बोलो। फर्स्ट पोलर बॉडी कब फॉर्म होता है, सेकेंडरी oocyte की टाइम। सेकेंडरी oocyte कब बनता है, ग्राफियन फॉलिकल जब डिफरेंशिएट होता है, मतलब वो निकलता है टर्सरी फॉलिकल में। सॉरी, मेरे बोलने में गलती हो गई। टर्सरी फॉलिकल में तुम्हारा सेकेंडरी oocyte में प्राइमरी टू सेकेंडरी में बनता है, तब फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। एंड कॉम्प्लीटेशन ऑफ डैश म्यूटिक डिवीजन क्या, 1 फर्स्ट होता है ना, पहला म्यूटिक डिवीजन होता है, इसीलिए तो फर्स्ट। तो 1 टर्सरी फॉलिकल में होता है, एनसीईआरटी में जाके देख लेना। ग्राफियन में तो निकलता है, म्यूटिक डिवीजन तो ग्राफियन फॉलिकल में होता है। सेकेंड म्यूटिक डिवीजन इन सेकेंडरी oocyte result in the formation of क्या, सेकेंड म्यूटेशन डिवीजन क्या, सेकेंड पोलर बॉडी एंड ए हैप्लॉइड ओवम। आसान सा क्वेश्चन था। ह्यूमन फीमेल मेनोपॉज स्टेज इन व्हिच oogenesis स्टार्ट नहीं रे, menstruation स्टार्ट एट प्यूबर्टी नहीं, कॉर्पस लुटियम स्टार्ट सीक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन फॉर मेंटेनेंस प्रेगनेंसी नहीं, menstruation स्टॉप, मेनोपॉज menstruation स्टॉप को होता है, मोनार्क जो होता है ना, मेनार्क जिसको कहते हैं स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेनोपॉज स्टॉप। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंड्यूस द completions of the meiotic division of secondary oocyte, which of the following process induce the completion मतलब हो जाता है द meiotic division of secondary oocyte, क्या होगा बोलो, फर्टिलाइजेशन के बाद। Blastomere are daughter cell formed in the process of cleavage when zygote undergo meiotic division, cleavage when zygote undergo mitotic division, meiotic बोला, mitotic division, blastomere daughter cell, हाँ ये ठीक है। fertilization when sperm enter into cytoplasm नहीं, ये तो zygote फॉर्म होता है। implantation when blastocyst attached to the uterine endometrium, नो, पहला होगा, क्लीवेज करके वहाँ पे अटैच होता है। माइटोटिक डिवीजन होता है ना, मोडुला, पहले ब्लास्टोमिया, ब्लास्टोमिया से
मोडुला, मोडुला से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। द स्पर्म एंड एग्स मेक डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू जाइगोट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन आर ट्रू। स्पर्म और एग का ओवाम, एक मतलब ओवाम का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है पूछा है। स्पर्म कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, एक बाहर का क्वेश्चन है, इनसेट का क्वेश्चन नहीं है। एक कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, एकदम ठीक। बोथ स्पर्म एंड एक कॉन्ट्रीब्यूट हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये एकदम ठीक। ये ठीक, ये रॉन्ग। बोथ स्पर्म एंड एक कॉन्ट्रीब्यूट सेंट्रियोल्स, नहीं। तो 2 एंड 3 क्वेश्चन का आंसर होगा। ये बाहर का क्वेश्चन है, आ सकता है, देख लेना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग oogenesis। करेक्ट बता oogenesis के बारे में। oogenesis कब होता है, याद है, इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन मिलियंस ऑफ oogonia formed within each ovary, राइट। ग्राफियन फॉलिकल रिलीज प्राइमरी oocyte फ्रॉम, नहीं रे, सेकेंडरी प्राइमरी कैसे, एट प्यूबर्टी ओनली, ये राइट है। 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकुलर लेफ्ट इन ईच ओवरी। मिलियन में डिक्रीज, मिलियन में जो था डिक्रीज हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंडरी oocyte विथ इन टर्सरी फॉलिकल ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट इस सेकेंड म्यूटिक डिवीजन, नहीं, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। तो 1 and 3। मैं तुम्हें 2 पार्ट में 150+ क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैं तो तुम्हें 60 क्वेश्चन कराऊंगा, ये पहले देख लो। तुम्हें क्वेश्चन करना है, पहले तुम वीडियो ऑन करोगे, फिर पॉज करोगे, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, फिर मेरा सॉल्यूशन देखोगे। मैं कर रहा हूँ उसे देख देख लिया, ऐसे नहीं होता। तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, खुद से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। टाइम में तुम्हें टाइम एक अलार्म सेट करोगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करोगे। ऐसे ही क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। एनसीईआरटी रीडिंग करते जाना है, ऐसे नहीं हो ऐसे ही करना पड़ता है। इसके अलावा नहीं है कोई आसान तरीका, टफ रास्ते से गुजरना ही पड़ता है।